विचित्राम स्नेह वर्धिम, विचित्र प्रकार से उस सखी को सुख दे रहे हैं। प्रभु का हृदय से लगा लेना, प्रभु का अधरामृत देना, ये बड़े बड़े महापुरुष गोपीजनों की चरण धूल की इसीलिए वंदना की कि जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय है वो तुम्हारे आलिंगन का विषय हो गए। वो जब सुख सखी को प्राप्त होता है ना, तो तवैवो श्री राधे पद रस विलासे ममना, हे लाडलीजू, लालजू का श्रृंगार रस देना, ये महामहिम होना, हमारा मन तो आपकी दास्ता में लगा हुआ है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस से जो दासत्व है वृंदावन का, इसमें सुसुख वांछा का पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। कहीं स्वसुख है ही नहीं किंचन मात्र। लाडली लाल सिंहासन में विराजमान है, सखियां उनकी सेवा करके जब दूर हट के देखा तो जो अपार सुख उनको हो रहा है, क्योंकि लाडली जू के सुख में लालजू मगन है, लालजू के सुख में लाडली जू मगन है, और लाडली लाल दोनों का सुख सखियों के हृदय में, और वो भी विथकित नहीं है। जैसे लालजू महाराज है, प्यारी जू मंद मुस्कुरा करके, और जब प्रेम दृष्टि से लालजू को देखती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिन्होंने तिरछी चितवन से मुस्कुराकर लालजू की तरफ देख लिया, तो कौन लालजू जो मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए। गोपीजनों के सामने प्रभु जब प्रकट हुए तो कोटि मनमथ मनमथा, ऐसा सौंदर्यवान लावण्यवान रूप समुद्र सुख समुद्र प्रभु, जिनके कटाक्ष से, जिनके कटाक्ष से इस दशा को प्राप्त हो रहा है। वेणु करा निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराजसु। गोविंद नेत्र अतृप्त चकोर पेयम, अतृप्त चकोर की तरह जिनके रूप का पान। प्यारी जो राम जी भी महाराज के मस्तक पे पसीना आ गया था जब लाडली जी को देखा था जनकपुरी में। प्रथम जब महारानी जो पूज्य मामा जी मतलब कैसा रूप है कि रूप समुद्र प्रभु के माथे पर पसीने की बूंदे आ गई। और मामा जी तो कहते थे अगहन का महीना है, कोई महाराज धूप भी नहीं है, वही कोई श्रम वाला कार्य भी नहीं, पुष्प उतार रहे आप। वहां तो बहुत मर्यादा युक्त, और यहाँ तो प्रेम का उल्लसित समुद्र, जो मर्यादा को भंजन, प्रेम की एक अपनी मर्यादा है, वो कोई और मर्यादा रखता नहीं। हाँ, प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथकित मन को अनुसरत निवारे। ऐसे हमारे लालजू श्री लाडली जू के प्रेम में विवश, और लाडली जू श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। जे भी लालजू के नाम का स्वाद लेती है तो अश्रु प्रवाह हो जाता है, और लालजू के रूप को देखती है तो दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगी। There was one day when I lost all my money. I was initially doing lot of F&O. जैसे चंपक लता चमत्कृत हो जाए, ऐसे ऐसे दोनों प्रेम स्वरूपों को सखियां सेवन करती हैं, पर न बेहोश होती है, मतलब न तो मूर्छित होती है, और न प्रेम विवशता से कोई अंग स्तंभित होता है। सावधान होकर चतुरता पूर्वक ऐसे लाड़िले प्रेम समुद्र को दुलार करते हुए, दासता से बढ़कर कोई सुख नहीं। रूप तो लालजू का ऐसा है कि परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज और उनके गुरु श्री जनक जी महाराज, ऐसे तो हमारे हरि का रूप है। और जो कहीं उस रूपानंद की सेवानंद में मगन हो गए, फिर क्या होगा। हाँ, तो ये हम दासों का पता नहीं कैसे श्री लाडली लाल ने अनुग्रह किया कि कहां से कैसे इस तिनके को पहुंचा दिया। बस ये जो ये पढ़ने लिखने साधना से नहीं होता है। हाँ, ये जब ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं प्रभु कि अब उनके सिवा न कोई साधन है न साध्य है, तब ये बात समझ में आती है। और फिर तो जो हो, वो तो जो डूबे हैं चिदानंद संदोह रस में वो ही जान सकते हैं। यहाँ व्यवहार के किंचन मात्र सत्ता नहीं, दूर सृष्टि आदि वार्ता न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरितुम यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यद न श्रुतिकम शिरो